ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 56। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। इसके पिछले श्लोक में हमने सुना कि भगवान ने बोला मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है, मुझे पहचान सकता है। और इस प्रकार जब मनुष्य इस ज्ञान से, इस भक्ति से भावनामृत हो जाता है तो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है, प्रवेश करता है। तो वो जो भक्त है वो भगवान का शुद्ध भक्त। क्या बता रहे? मेरा शुद्ध भक्त, प्रभुपाद लिख रहे हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में। तो हमने चर्चा करी थी पिछले श्लोक में कि शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं। हमने चर्चा करी थी कि भक्ति किसको कहते हैं और शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं। भक्ति का मतलब होता है कि इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी की सेवा में लगाना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियां हमारी सेंसेस जो भी हमें मिली है शक्ति, उसको भगवान की सेवा में लगाना भक्ति है। और ये सेवा जब हम करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तब उसको हम शुद्ध भक्ति कहते हैं। यानी कि हमारा पर्पस भगवान की प्रसन्नता होता है, केवल प्रसन्नता। ऐसा नहीं कि यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे ये देंगे, तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्त। तो कहते हैं मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहता है। क्योंकि शरणागति का लक्षण है कि रक्षस्यतीति विश्वासो। कृष्ण इज माई गोप्रित्वम वर्णम तथा कृष्ण इज माई मेंटेनर, कृष्ण इज माई प्रोटेक्टर। भगवान के संरक्षण का मतलब होता है भक्त, गुरु। तो यही मेरे संरक्षण हैं, यही मेरे को आवश्यक वस्तुएं मेरे जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें भी यहीं से आती हैं। ये मानना, इस पे विश्वास होना कि इन्हीं की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। जितना इस पे गहरा विश्वास होगा समझ लीजिए उतना डीप वो भक्ति में है। उसके अंदर ऐसी अवस्था में भय समाप्त हो जाता है। मेरे संरक्षण का मतलब यही है, वो मेरे संरक्षण में है। इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि मेरे संरक्षण में है? कि जब कुछ रिवर्सल्स आएंगे, जब कुछ जीवन में नेगेटिव समय आएगा, उस वक्त वो विचलित नहीं होगा, अरे कहाँ गए कृष्ण हैं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कृष्ण नहीं है, मुझे भूल गए, मेरा नाश तो नहीं हो जाएगा। घबराता नहीं है। हो गया रक्षस्यतीति विश्वास, कृष्ण मेरे रक्षक हैं। यदि वो मुझे मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। अगर वो मुझे मार भी रहे हैं तो उसमें मेरी भलाई ही होगी। अगर मुझे मार भी रहे हैं तो, अगर मेरा धन भी लूट रहे हैं तो इसमें मेरी भलाई होगी, तभी मेरा धन लूट रहे हैं। यदि मेरे जो जीवन में एक के बाद एक दुख आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये मेरे गुड भले के लिए है, तभी ऐसा हो रहा है, वरना होता ही नहीं। इसने रक्षस्यतीति विश्वास, इसको कहते हैं शरणागति। वास्तव में अच्छे में बुरे में आई नो दैट कृष्णा इज माई मेंटेनर माई प्रोटेक्टर। तो कहते हैं मेरे संरक्षण में, उसको भयभीत नहीं होता। जैसे हम सुनते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में। प्रहलाद महाराज को क्या नहीं हुआ उसके जीवन में, जस्ट बिकॉज जो भी उसके जीवन में हुआ उसके होने का कारण केवल एक ही था कि वो भगवान का भक्त था। अगर वो भगवान की भक्ति छोड़ देता तो उसका जीवन बढ़िया हो जाता। क्योंकि पिताजी कह रहे थे मैं तो संसार के सबसे खतरनाक आदमी का वो बेटा था, जिसके सामने देवता भी घबराते थे, शनि देव भी बांध कर जिसने जो रख लेते थे। हाँ, ऐसे व्यक्ति का बेटा होना बहुत बड़ी बात थी। कौन उसके जीवन में मुसीबत आती, सारे नवग्रह वगैरह तो सब तो उनके हिरण्यकशिपु के इशारे में चल रहे थे। कौन सा ज्योतिष शास्त्र, सारे शास्त्र बदल दिए थे उसने, ऐसा व्यक्ति बन गया था। तो उसके जीवन में जो भी कष्ट था प्रहलाद महाराज के, क्यों था? क्योंकि भगवान का भक्त था। लेकिन फिर भी वो कहीं भयभीत नहीं हुआ। उसको पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दिया गया, आप जानते हैं, सांपों के बीच में फेंक दिया गया, हाथी के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया गया, हर वो चीज़ करी गई जो उसको मारने के लिए बेसिकली। लेकिन वो भगवान पर आश्रित थे और उन्होंने फिर भी नहीं बोला वो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं देख रहा हूँ मैंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। कई लोग ऐसा बोलते हैं इस जन्म में तो कुछ नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने क्या किया था इस जन्म में? बालक ही था, भगवान का नाम लेता था बचपन से ही, निरंतर लेता था।
और यही उसका दोष था, लेकिन उसको विश्वास था वो भगवान के संरक्षण में था। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहता है, ही डज नॉट नो एनीबडी एल्स। वो यही है, मारो भी राखो भी। मरूंगा तो इसमें भी आप ही सोच रहे होंगे कि मुझे मारा जाए, मर ही जाना चाहिए। ऐसा होते हैं भक्त के गुण, ऐसा होता है शरणागति का मूड। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, भक्तों की कृपा से हो रहा है, बस और कुछ नहीं, और कोई कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कारण है, ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति कोई कारण है, इसने मेरी ऑफिस में मदद कर दी, इसने मेरी यहाँ मदद कर दी, इसने मेरा, लेकिन उनको पता है नहीं नहीं, ये सारी मदद इसलिए आ रही है क्योंकि ओरिजिनली मेरे ऊपर वैष्णवों का, भगवान का हाथ है। ऐसा उसका विचार होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आगे क्या बता रहे हैं कि वो समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मेरा भक्त सभी प्रकार के काम करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, फंसता नहीं है, वो वहाँ से निकल जाता है, पतली गली से निकलता हुआ मेरे धाम को पहुँच जाता है, सभी तरह के काम करता हुआ। ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को इतना बड़ा राज्य प्राप्त हुआ। ध्रुव आप जानते हैं ना, ध्रुव ध्रुव तारा देखते हैं ना हम लोग, दैट इज़ द रेजिडेंस ऑफ ध्रुव महाराज। सबसे ऊंचा, सबसे ध्रुव, एक्चुअली में हम बोलते हैं कि सारे प्लानिटरी सिस्टम ध्रुव को रिवॉल्व करते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं, ध्रुव तारे को। हाँ, हम लोग कहते हैं ना जैसे सूर्य को, हमारे हम कहते हैं सूर्य के चारों तरफ, लेकिन वास्तव में जैसे कि एक पृथ्वी में चंद्रमा घूमता है, सूर्य की तरफ चारों तरफ ये हमारे प्लैनेट्स, ऐसा हम जानते हैं, मानते हैं। लेकिन इस सूर्य मंडल के अलावा और भी बहुत कुछ है, हाँ, इस ब्रह्मांड में। तो वो सारा का सारा ब्रह्मांड इस प्रकार से ध्रुव तारे के आस इर्द गिर्द घूमता है। दैट बिकम द सेंटर। ज़बरदस्त लोक है वो ध्रुव लोक। उसके जो व्यक्ति थे, ऐसे लोक में, ऐसे साम्राज्य में रहने वाले ध्रुव महाराज फंसे नहीं इन चक्रों में। और हम सुनते हैं, हम शास्त्र को पढ़ते हैं कि वो इवन मृत्यु आने से पहले भगवान के धाम में चले गए, मृत्यु के सर पर पांव रख के, लिप्त नहीं हुए, फंसे नहीं संसार में। जबकि संसार के राजा बन के, इतने बड़े जगह के राजा बन गए थे क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त थे। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं शास्त्र में। हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं प्रियव्रत महाराज के बारे में, हु वॉज अ ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी थे एकदम, नारद मुनि उनके गुरु थे, दोनों ब्रह्मचारी। ही वॉज हैप्पी इन दिस लाइफ। अचानक से ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं, स्वयंभू मनु आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें शादी करनी होगी, तुम्हें ये ब्रह्मचारी व्रत छोड़ना होगा। वो कह रहे ब्रह्मचारी व्रत छोड़ना होगा, क्या करूँगा, मर जाऊँगा। आप ब्रह्मचारी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्मचारी उस कुछ ही लोग संसार में, कुछ ही लोग ब्रह्मचारी बन पाते हैं। उन्होंने नहीं, तो मैं तो फंस जाऊँगा। फिर उसको एश्योरेंस दिया, नहीं ये भगवान की भला इच्छा इसी यही, भगवान यही चाहते हैं कि तुम बन जाओ, क्योंकि अभी कोई ऐसा तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं है, राजा की ज़रूरत है, एक भक्त राजा की ज़रूरत है। इसके लिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, राज्य का समर। ब्रह्मचारी कहाँ राजा, वो पॉलिटिक्स, टैक्स कलेक्शन, सेना, कहाँ ब्रह्मचारी। बट ही एक्सेप्टेड एज अ विल ऑफ लॉर्ड, भगवान की इच्छा समझते हुए, गुरु की इच्छा समझते हुए ब्रह्मा जी ने, सबने उसको बोला ओके यू डू इट, डोंट वरी, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, घबराइए मत, आगे बढ़िए, डरिए मत, काम करने से मत डरिए, भगवान रक्षा करेंगे। और वो बन जाते हैं प्रियव्रत महाराज। और ऐसा हम पढ़ते हैं कि उसका प्रभाव तो पड़ता ही है उनके जीवन पे। उस समय के लिए ऐसा लगता है कि वो भूल गए सब कुछ, लेकिन फिर से वो ज़बरदस्त कम बैक करते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि भगवान का संरक्षण प्राप्त था, जैसे अर्जुन को प्राप्त था। यहाँ ये मैसेज एक प्रकार के लिए अर्जुन के लिए भी है, बेटा अर्जुन, सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रह के, अगर तुम ये जो युद्ध करोगे, बाण मारोगे, लोगों का मर्डर करोगे, मर्डर तो नहीं है लेकिन जो भी है, यहाँ पे कई लोगों की हत्या होगी, इसके बाद भी तुम मेरे अविनाशी धाम को प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो, क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, क्योंकि तुम मेरे लिए कार्य कर रहे हो। हाँ, इस प्रकार ऐसे हम देखते हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। अब हनुमान जी के बारे में सुनते हैं, जब रावण के लंका में गए तो रावण का महल ढूंढ रहे थे, स्लोली एंड स्लोली वो सभी जगह ढूंढ रहे थे। अचानक से वो रावण के कक्ष में घुस जाते हैं और वहाँ कई सारी स्त्रियाँ थीं। उन स्त्रियों को देख के उन्हें लगता है ये मैं कहाँ आ गया, मैं ब्रह्मचारी, ये स्त्रियाँ, रावण बड़ा ही व्यसनी का लस्टी पर्सन था। उस जगह में पहुंचकर भी हनुमान जो है अपने भगवान को याद करते हैं, हाँ, कि भगवान आपकी माया मेरे पर प्रभाव न डाल दे गई, हाँ है, जय श्री राम।
हाँ, अब ऐसी जगह में घुसकर भी अपने मिशन को पूरा करके आते हैं अनअफेक्टेड बाई एनीथिंग। लंका में बहुत कुछ उन्हें देखने को मिलता है, हाँ, बट उससे अफेक्ट नहीं होते क्योंकि उनके दिमाग में वो भगवान के संरक्षण में थे ना। भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो लंका में आए थे। इसलिए वो फंसे नहीं, ना ही युद्ध में फंसे किसी के द्वारा पकड़े गए, ना ही वो चेतना में फंसे जो कि बड़ी गलत चीज़ें उन्हें देखने को मिली एज ए ब्रह्मचारी। एक और एग्जाम्पल हम सुनते हैं करदम मुनि का। अब करदम मुनि भी शादी करते हैं, 9 लड़कियां पैदा कर देते हैं। हाँ, एक लड़का पैदा करते हैं, 10 बच्चे हो जाते हैं, एरियल मैंशन बना लेते हैं, लेकिन उसमें फंसते नहीं हैं। फिर भी उसके बाद घर छोड़ के एकदम से सन्यासी बन जाते हैं। तो अलग अलग लेवल पे हम देखते हैं कि यदि कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करता है, उनके अनुसार कार्य करता है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक संन्यास और देयर इज़ नथिंग लाइक गृहस्थाश्रम। एवरीथिंग इज़ फॉर द मर्सी एंड फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए है, चाहे हम जो भी करें, यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो। हाँ, तो हमारी रक्षा अवश्य होगी, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। यदि वो मेरा शुद्ध भक्त, फिर से सुनिए, मेरा शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त हमने समझा जिसकी और अपनी कोई इच्छा नहीं है, मैं, मेरा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, नथिंग, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता है वो शुद्ध भक्त है, मेरे संरक्षण में है, यानी कि मेरे अनुसार जीता है। मेरे अनुसार जीता है मतलब शास्त्र, गुरु, साधु के अनुसार जीवन को जीता है, वही तो मेरे संरक्षण में हुआ, वरना कौन हुआ। मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे संरक्षण में रहता है, और इस प्रकार वो कई सारे कार्य करता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कई सारे कॉन्ट्रैक्टर से डील करा, कई सारे लैंड ओनर से डील किया, कई सारे पॉलिटिकल लीडर के साथ डील किया, हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से डील किया, कागज़ बेचने वालों से सौदा किया, कागज़ खरीदने का ताकि किताबें छाप पाएँ। क्या नहीं किया उन्होंने, हाँ, पैसे में बहुत सारा डील करना पड़ा, पता नहीं क्या क्या नहीं किया होगा उन्होंने। सभी प्रकार के कार्य, शादियाँ कराई, शराबियों से डिस्कशंस करे लंबे लंबे, हाँ, शराबी लोग थे ना सब, गर्लफ्रेंड्स वाले, एक्स्ट्रा अफेयर्स वाले, इन सब लोगों से मिलना जुलना, इनकी शादी कराना, इनके दिमाग को ठीक करना, इनके बिजनेस को ठीक करना, इन लोगों को ठीक करना, इन कृष्ण चेतना देना, हाँ, बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन इन सभी कार्यों को करने के बाद भी क्या था, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में थे, इसलिए हाँ, इस सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्यता अविनाशी धाम को प्राप्त हुआ। अब श्रीला प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो कि इंडिया में आए उस वक्त, श्याम सुंदर मंदिर, जो राधा श्याम सुंदर मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन वृंदावन, इसका निर्माण हो रहा था, और प्रभुपाद चाहते थे कि जन्माष्टमी से पहले ये बन जाए, काफ़ी कुछ चल रहा था। तो एक भक्त थे जो कि विदेश से आए थे, और उनको काम था कंस्ट्रक्शन को देखने का, सेवा मिला। अब उसके अंतर्गत उन्हें कई काम दिए, उन्हें सीमेंट के कट्टे गिनने को दिए गए कि तुम्हें कट्टे गिनने हैं, हिसाब किताब रखना है, कितने कट्टे जा रहे हैं, कितने कट्टे आ रहे हैं, और ये सब करना है। थोड़े दिन बाद वो आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद मैं तो ये पिक्चर के बारे में चिंतन करता था, ये भगवान खेल रहे हैं, यमुना तीर, उनके ग्वाल बाल भाग रहे हैं, पीछे से भगवान भाग रहे हैं, कृष्ण बलराम भाग रहे हैं, यहाँ गाय हैं, मैं तो ये सब देखने आया था, मैं तो वृंदावन के दर्शन करने आया था, ये कट्टे गिनने थोड़ी आया था, ये क्या ये काम है, मतलब दिस इज़। तब प्रभुपाद ने कहा अगर स्पिरिचुअल मास्टर किया, क्या कहते हैं उसको, सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, कि गुरु की प्रसन्नता ही वास्तव में, अगर गुरु प्रसन्न होंगे तो तुम्हें वृंदावन दिखेगा, गुरु प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम्हें वृंदावन नहीं दिखेगा, रहते हुए भी नहीं दिखेगा, भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यही इसका मतलब है। हाँ, तो ये कट्टे गिनने भी भगवान दिख जाएंगे, हाँ, यदि आप गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और यही बात यहाँ पर श्री अर्जुन के साथ लागू होती है कि बाण मारना इज़ नॉट, आप नवदा भक्ति सुनी आपने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अब इसमें सुना है कि बाण मारणम नहीं है ना, तो बाण मार के ये कौन सी भक्ति है। हाँ, वास्तव में अर्जुन बाण मारते हुए भी भगवान का स्मरण कर रहा था, और उन्हीं के लिए इसको मार रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान इसी को कंफर्म कर रहे हैं कि मेरा शुद्ध भक्त यदि मेरे संरक्षण में है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न है, फिर भी मेरी कृपा से नित्य और अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।